आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि हर रास्ते की मंजिल हो ये तो जरूरी नहीं, पर हौसले मजबूत हो तो मंजिलें रास्ते में ही मिल जाती हैं। तो इसलिए बच्चों कभी भी अपने हौसले को टूटने मत दो। आपका जो हौसला है वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। असफल और सफल लोगों में बस एक यही डिफरेंस होता है, हौसले का। जिन लोगों का हौसला मजबूत होता है, कुछ कर गुजरने का हौसला होता है, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहे नौकरी पा लें, उसके बाद भी आप लाइफ के किसी भी मुकाम पे देख लीजिएगा, या फिर आप चाहे यहाँ पे अगर सफल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। बस ये है, कोई ना कोई आप एक स्किल पकड़ लीजिएगा। अगर आपने वो स्किल पकड़ ली तो आप काफी आगे निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि पंजाब ने देश में पहली बार अनुसूचित आयोग के लिए अलग कोर्ट रूम खोला है, मतलब अलग कोर्ट रूम की स्थापना करी है। तो बेटा हम यहां से ये सबसे पहले पकड़ते हैं अनुसूचित आयोग। ये अलग कोर्ट रूम क्यों खोला है? ताकि जो ये अनुसूचित आयोग के लिए जो भी इसमें वो आते हैं, क्या नाम, जितने भी केस वगैरह आते हैं उनके निस्तारण शीघ्रता से निपटाने के लिए ये कोर्ट खोले गए हैं। और अब अनुसूचित आयोग की बात करते हैं। तो अनुसूचित आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? ये है 338, आर्टिकल 338 में इसका प्रावधान किया गया है। और पंजाब से आता है, पंजाब की स्थापना कब हुई है? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? यह आया था 1966, 1 नवंबर 1966। इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें 2 भाषाई राज्य बने थे हिंदी वालों के लिए, हरियाणा और बाकी पंजाब। और जो पंजाब के जितने पहाड़ी वाले एरिया थे वो पहुंच गए थे हिमाचल में, और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था चंडीगढ़। ये आपको याद रखना है। और अनुसूचित आयोग से एक चीज और याद आती है कि ये जो आर्टिकल 338 संविधान में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 89th अमेंडमेंट के साथ। अभी आपको याद होगा कि 102 अमेंडमेंट जो आपका हुआ है, अमेंडमेंट 102वां, इसमें किसे जोड़ा गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तो बच्चों पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। पंजाब में अनुसूचित आयोग के केसों का शीघ्र और तेजी से निपटारा करने के लिए अलग कोर्ट रूम की स्थापना करी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन पहल स्टार्ट करी है। तो यहां से हम सबसे पहले इस चीज को पकड़ते हैं, यूपीआई टिप्स। यूपीआई तो आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब टिप्स हम देखते हैं। टिप्स क्या है आपका? टारगेट इंस्टेंट बताइए, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन पहल स्टार्ट की है। टिप्स की फुल फॉर्म क्या होगी? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये कहां पे लॉन्च करी है? ये स्कीम लाई गई है
यूरो जोन के लिए, यूरो जोन के लिए। अब आप पूछोगे कि यूरो जोन क्या चीज है? बेटा जीएस की एक खास बात क्या होती है, अगर आपको कोई कुछ भी बताए, आप उससे बेझिझक आप पूछो, सवाल करो। सवाल पूछना आपका अधिकार है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बेहतरीन राइट है आप लोगों के पास। आपको सवाल पूछने चाहिए, आपकी समझ में आए या ना आए, आपको डरना नहीं चाहिए सवाल पूछने से, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो अब आते हैं कि अब आपको ये देखना चाहिए कि मैंने ये बताया आपको कि यूपीआई टिप्स इन्होंने लॉन्च करी है, ठीक। अब आगे तो ये समझेंगे साहब टिप की बात होगी, लेकिन ये टिप्स क्या है? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। ये कहां के लिए लॉन्च करी है? यूरोजोन। यूरोजोन क्या चीज है? वो कंट्री जहां पे यूरो एज ए मनी चलता है, मतलब करेंसी के रूप में चलता है। फिलहाल यूरोजोन में 20 कंट्रीज हैं, और जिसमें 21वीं कंट्रीज के तौर पे बुल्गारिया अब शामिल होगा 1 जैन से। बुल्गारिया। ये जो यूरोजोन था, इसका जो जहां पर करेंसी के तौर पे आपका यूरो चलता है, जिन कंट्रीज में, उन्हें बोला जाता है यूरो जोन। और ऐसी तकरीबन आपके पास 20 कंट्रीज हैं करंट में, और जिनमें 21st बुल्गारिया ऐड हो जाएगी 1 जैन से। और ये यूरोजोन की स्थापना कैसे होती है? ये हुई थी मॉन्स्ट्रिच की संधि के आधार पर। मॉन्स्ट्रिच की संधि में यूरोप में आपस में सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए मॉन्स्ट्रिच की संधि के तौर पर आपस में सामाजिकता और एकता बढ़ाने के लिए ये यूरोजोन की स्थापना करी गई थी। और इसमें केवल एक ही वो था कि जो करेंसी को यूरो के तौर पे वो अपनाएगा, वही कंट्री इसमें शामिल हो पाएगा। अब 21st कंट्री इसमें जो जनरली अब जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं एग्जाम में, वो वैसे नहीं पूछेगा, बस वो ये पूछेगा कि यूरोजोन में अभी शामिल होने वाला देश कौन सा है, वो हो गया आपका बुल्गारिया। तो आरबीआई ने आरबीआई कहां का हो गया? इंडिया का। और ये यूरो जोन में हो गया ये टिप्स, आरबीआई का हो गया यूपीआई, और यूरो जोन का हो गया टिप्स। तो ये जो है कैश सेटलमेंट स्पीड से निकले, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि ACITI टेक्नोलॉजी आई है, बनी है। अभी आपको पता है जैसे कि G20 का समिट चल रहा है, तो G20 का समिट कहां हुआ है? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सी से हो गया कनाडा, आई से हो गया इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये क्या चीज है? ये टेक्नोलॉजी और नवाचार के लिए, ये इन तीनों कंट्रीज ने आपस में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए इन लोगों ने आपस में, इन तीनों कंट्रीज ने आपस में एक समझौता करा है वहीं पे G20 समिट के में, कि ये आपस में नवाचार और टेक्नोलॉजी को इस तरह से बढ़ाएंगे कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसका कम नुकसान हो, और अपनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर सके। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि
सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है लक्ष्य सेन ने। बैडमिंटन में ये अभी काफी अच्छी न्यूज है और इससे रिलेटेड बेटा कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने भारत की शान को बढ़ाते हुए ये सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है बैडमिंटन में। अब पूछोगे कि गुरुजी इसमें लक्ष्य सेन से पहले किसने जीता था? लक्ष्य सेन से पहले ये जीता था 2014 और 16 में साइना नेहवाल ने, महिलाओं में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ईशा शर्मा आपकी 27 फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये बताया था कि राहुल वीएस ये भारत के 90th ग्रैंड मास्टर बनी थी। अब आप कह रहे हो कि गुरुजी आप कह रहे हो कि ये अब ईशा शर्मा ये 27th वुमन ग्रैंड मास्टर बनी है, और जबकि ईशा शर्मा 27th वुमन ग्रैंड मास्टर बनी है और ये 90th ग्रैंड मास्टर बने। तो दोनों में अंतर क्या है बेटा? ये जो कैटेगरी वुमन ग्रैंड मास्टर, इसमें केवल वुमन रहती हैं, और जो ये सिंपल ग्रैंड मास्टर होते हैं इसमें कोई भी जा सकता है। और इसमें क्या है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये फिडे के 2300 पॉइंट जहां होंगे वहां तो होगा आपका केवल वुमन ग्रैंड मास्टर, ठीक, और जहां फिडे के 2500 पॉइंट होते हैं वहां होता है आपका ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो ईशा शर्मा आपकी 27 फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है, और ये कहां की रहने वाली है? ये रहने वाली है कर्नाटका की। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि दृष्टिबाधित महिला टीम बनी विश्व विजेता। ये हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है। इस चीज को किसी और ने जाना या नहीं जाना, अगर कोई और टीम होती बच्चों तो फिर अगर पूरे देश में एक उत्साह और का संचार हो गया होता, लेकिन ये दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम है तो शायद इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भी हमारा सर बहुत ऊंचा उठाया है। और ये इस टीम ने नेपाल को हरा के वर्ल्ड चैंपियन ये टीम बनी है। आपको ये देखना चाहिए कि इसका अब इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी है। फाइनल में इसने नेपाल को हराया था 5 विकेट से हराकर। ये टीम ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। अब इसका होस्ट कौन था? होस्ट था बेटा इसका श्रीलंका। और इसमें कितनी टीमें शामिल हुई थी? इसमें 6 टीमें शामिल हुई थी, ये आपको याद रखना है। और